हम सब चाहते हैं कि हमारी आदतें अच्छी हों, है ना? पर अक्सर हम कामयाब नहीं हो पाते। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर इस बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। उनका कहना है कि असली समस्या काम नहीं है, बल्कि उस काम को शुरू करना है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे सिर्फ पहला कदम उठाने पर ध्यान देकर हम अपनी आदतों को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये लाइन बड़ी कमाल की है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि आदत बनाने में असली चुनौती वर्कआउट करना नहीं, बल्कि जिम तक पहुंचना है। और यही बात तो हर आदत पर लागू होती है, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो या कोई नई चीज सीखनी हो। असली लड़ाई हमेशा शुरू करने की ही होती है। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई काम हम लगातार नहीं कर पा रहे तो यार हमारी विल पावर ही कमजोर है। पर जेम्स क्लियर कहते हैं नहीं, ये सच नहीं है। असली दुश्मन तो वो छोटी छोटी रुकावटें हैं, वो फ्रिक्शन है जो शुरू करने से ठीक पहले आता है। जैसे कि सुबह दौड़ने जाने का फैसला इस बात पर भी टिका हो सकता है कि जूते आसानी से दिख रहे हैं या कहीं अंदर पड़े हैं। इसको समझने के लिए जेम्स क्लियर एक ट्रेनर की कहानी बताते हैं। उसने एक चीज नोटिस की कि जिस दिन बारिश होती थी ना, उस दिन जिम आने वाले लोग बहुत कम हो जाते थे। मतलब 8 में से सिर्फ 2 लोग आए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या बारिश में वर्कआउट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्कआउट तो वही था जो धूप वाले दिन होता। तो फिर असली वजह क्या थी? असली वजह थी वो 5-10 मिनट की शुरुआती मुश्किल। बस तैयार होना, बाहर निकलना, गीली सड़क पर गाड़ी चलाना। देखिए, हमारा दिमाग ना हमेशा आसान रास्ता खोजता है, और बस यही छोटी सी रुकावट उसे वर्कआउट न करने का एक परफेक्ट बहाना दे देती है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है शुरू करने की कला में माहिर बनना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लगातार बने रहने का मतलब ये नहीं कि हर दिन कुछ बड़ा करना है। इसका मतलब है हर दिन बस शुरू करने का छोटा सा फैसला लेना। जो लोग सफल होते हैं ना, वो बस बार बार शुरुआत करने में अच्छे हो जाते हैं। जेम्स क्लियर के एक रीडर मिच की कहानी को ही लेते हैं। उसने एक नियम बनाया। वो हर दिन जिम जाएगा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो बस एक आध एक्सरसाइज करता और घर वापस आ जाता। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि इससे भला क्या फायदा होगा? लेकिन असल में वो कुछ बहुत ही पावरफुल कर रहा था। ये बात बहुत खूबसूरती से बताती है कि उसका असल मकसद सिर्फ रिजल्ट पाना नहीं था। उसका असली मकसद था अपनी पहचान बनाना। वो उस तरह का इंसान बन रहा था जो कभी वर्कआउट मिस नहीं करता, और इन छोटे छोटे कामों से वो अपनी इसी पहचान को मजबूत कर रहा था। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब किया कैसे जाए। जेम्स क्लियर हमें एक 4 नियमों वाला सिस्टम देते हैं जो खास तौर पर शुरुआत को आसान बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये 4 नियम किसी भी आदत को बनाने की बुनियाद हैं। उसे साफ साफ दिखाई देने वाला बनाओ, उसे आकर्षक बनाओ, उसे आसान बनाओ और उसे संतोषजनक बनाओ। ये एक टूल किट की तरह हैं, जिनका इस्तेमाल हम शुरुआत में आने वाली रुकावटों को हटाने के लिए कर सकते हैं। पहले नियम पर ध्यान देते हैं। इससे स्पष्ट बनाएं। अपने आसपास जरा नजर दौड़ाइए। आपका कमरा या ऑफिस आपको क्या करने के लिए उकसाता है? क्या वो उन आदतों के लिए बना है जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं, या फिर उनके खिलाफ काम करता है? यहाँ कुछ बहुत सिंपल से उदाहरण हैं। अगर किसी को दौड़ना है तो उसे अपने जूते दरवाजे के पास रखने चाहिए। अगर कोई ज्यादा फल खाना चाहता है तो उसे किचन के काउंटर पर रखें, न कि फ्रिज में कहीं छिपाकर। मतलब अपने माहौल को अपनी सफलता के लिए काम पर लगाइए। अब हम एक बहुत ही गहरे आइडिया पर आते हैं। आदतें सिर्फ वो नहीं जो हम करते हैं, वो ये तय करती हैं कि हम कौन हैं। ये क्या करने के बारे में नहीं है, ये कौन बनने के बारे में है। आदतें बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला है रिजल्ट बेस्ड, जहां हम सोचते हैं मुझे क्या हासिल करना है, और दूसरा है आइडेंटिटी बेस्ड, जहां हम पूछते हैं मुझे कौन बनना है। असल और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम दूसरे तरीके पर ध्यान देते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हमारा हर काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। एक बार जिम जाने से शायद बॉडी ना बदले, लेकिन ये दिमाग को एक सिग्नल जरूर देता है कि मैं वो इंसान हूं जो वर्कआउट नहीं छोड़ता। और जब ये पहचान बन जाती है तो एक ऐसी अंदरूनी मोटिवेशन पैदा होती है जो विल पावर से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। फिर कोई आदत इसलिए नहीं अपनाई जाती क्योंकि वो अपनानी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं, जो है लंबे समय का खेल खेलना। और इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है खुद को परफेक्ट न होने की इजाजत देना। ये एक बहुत गहरी बात है। कई मायनों में बुरे दिन अच्छे दिनों से ज्यादा जरूरी होते हैं। देखिए, अच्छे दिनों में तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जब कोई थका हुआ हो या मन ना हो, तब भी उस काम को करना, वही पहचान को असली मजबूती देता है। तो लगातार बने रहने का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है हालातों के हिसाब से ढलना। अगर टाइम कम है तो छोटा वर्कआउट कर लीजिए, अगर एनर्जी कम है तो आसान वाला कर लीजिए। मकसद सिर्फ इतना है कि उस दिन जीरो ना हो। कुछ करना, कुछ न करने से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। और इसके लिए जेम्स क्लियर का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब कभी भी 2 बार मत चूको। देखिए, एक दिन वर्कआउट छूट गया, ठीक है, ये एक गलती है, किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन लगातार 2 दिन छोड़ना, वो एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। तो कोशिश बस ये करनी है कि अगले दिन फौरन पटरी पर वापस आ जाएं। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आते हैं। हर एक काम, हर एक एक्शन एक वोट की तरह है। ये वोट तय कर रहे हैं कि हम क्या बन रहे हैं। तो सवाल ये है कि आज के एक्शन से, आज के वोट से कौन बन रहा है।